नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज कक्षा 10, कक्षा 9 और कंपटीशन के पर्पज़ से भी जो हमारे बच्चे आगे चले कंपटीशन करेंगे, तैयारी करेंगे, पुलिस, दरोगा, पीएससी, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, इस सब में पूछा जाता है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद, कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है। और यहाँ से सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। ये लॉन्ग आंसर में आ जाएगा। शॉर्ट आंसर में आता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। यहाँ पर आ जाएगा कि भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट क्या है, कितने लोग मारे गए, पंजाब के अमृतसर में कब घटना हुई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। तो हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। अब वाद यहाँ पर एक शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यहाँ एक शब्द है राष्ट्र और दूसरा है वाद, अर्थात एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी जो विचारधारा या वाद जो केवल राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र के हितों की बात करे, राष्ट्रवाद कहलाती है। देखो यहाँ पर सबसे पहले, और राष्ट्रवाद एक फिल्म है। भारत में राष्ट्रवाद एक फिल्म नाम से मान लो, सपोज दैट मान लो कि भारत में राष्ट्रवाद नाम की एक फिल्म है। जैसे गदर फिल्म है, वैसे ही भारत में राष्ट्रवाद एक फिल्म है। तो इसमें मेन हीरो हैं हमारे गांधी जी। कौन है? गांधी जी। गांधी जी। अब सवाल आता है यहाँ से, पहला ही सवाल यहाँ से बन गया कि भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो यहाँ पहली तारीख है 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे बच्चों? 9 जनवरी 1915 को सुबह। अब समय पूछ ले कहाँ उतरे, कहाँ थे? इनका जहाज कहाँ उतरा था? जहाज का मतलब बंदरगाह वाला, पानी का जहाज उतरे थे। ये उतरे थे बम्बई बंदरगाह पर। कौन से बंदरगाह पर? बम्बई बंदरगाह पर, बम्बई। और उसका नाम क्या था? उस बंदरगाह का दूसरा नाम था अपोलो बंदरगाह। कस्तूरबा गांधी नीली छीट की साड़ी पहने थी। समय था सुबह के 7:31 थे। तो ये सब बात नहीं आएगी। बात ये आएगी, गांधी जी जब भारत आ गए थे तब इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अब पूछ ले, सवाल आ जाए आपके हाई स्कूल में, सवाल आए 9th में, सवाल आए या किसी कंपटीशन में सवाल आ जाए कि गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले, समझ में आ रहा है बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले। शॉर्ट में अगर कहेंगे तो जी के गोखले भी कह सकते हैं, जी के गोखले। अब पूछ ले कि गांधी जी के अलावा गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। और पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये सरोजिनी नायडू के भी गुरु थे। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रोकन विंग्स नामक एक पुस्तक लिखी है। और ये 13 साल की उम्र में इन्होंने कविता करना शुरू कर दिया था। इन्हें भारत कोकिला भी कहते हैं। सवाल आ जाए, स्वर कोकिला नहीं, भारत कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, ये है भारत कोकिला, भारत कोकिला। और कई बार सवाल कंपटीशन में आता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो आपका सही आंसर टिक करोगे सरोजिनी नायडू पर। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। देखो, सरोजिनी नायडू। सवाल यहाँ समझ में आया था ना? उसके बाद हम दूसरे फेज में बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी, अब सवाल आएगा कि गांधी जी को किसने कहा था कि आप 1 वर्ष तक भारत में भ्रमण करिए, अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और मुंह अपना बंद रखिए, कहीं भाषणबाजी मत करो। तो गांधी जी ने अपने गुरु की सलाह मानी और 1 वर्ष तक भारत का 1916 में भ्रमण किया और कहीं भी इन्होंने भाषण नहीं दिए।
फिर 1916 के अंत में यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सवाल आएगा 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, ACM अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समामेलन हुआ, अर्थात एक हुए। और यहाँ पर गरमदल और नरमदल, गरमदल और नरमदल भी ये दोनों प्लस हो गए थे, गरमदल और नरमदल। ऐसे करके ये यहाँ पर हमारा लखनऊ अधिवेशन हुआ। अब बात आती है कि यहाँ पर एक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह कहाँ पर है? ये बिहार में है। कहाँ चंपारण? बिहार में, उत्तरी बिहार में है। यहाँ पर एक जिला था तिरहुत, तिरहुत, इतनी बात ध्यान रखना, तिरहुत। यहाँ पर कौन सी प्रथा थी? तिनकठिया प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? इसके नोट्स बनाते रहना बच्चों। तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया का मतलब होता 3/20 भूभाग पर नील की खेती करवाते थे। कौन? यहाँ ध्यान रखना, निलहे साहब। कौन से साहब? निलहे साहब। कहीं कहीं साहेब लिखा मिलेगा, निलहे साहेब। गांधी जी ने चंपारण को क्या नाम दिया था? सवाल इतने बनेंगे, नई दुनिया। चंपारण का क्या नाम दिया गांधी जी ने? नई दुनिया। यहाँ पर गांधी जी के साथ चंपारण में कौन कौन गए थे? तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद गए, RP सिंह गए, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख गए थे, नरहरि पारेख गए। और इसमें तीसरे व्यक्ति थे ब्रज किशोर। समझ में आ रहा है? इसके आप लोग नोट्स बनाते रहना। ये पुलिस कंपटीशन, दरोगा, और ये आप जब तैयारी करेंगे तो वहाँ खूब सवाल मिलेंगे। हाई स्कूल इंटर में तो है ही हैं। और यहाँ पर थे JB कृपलानी का पूरा नाम, सवाल आता है कि JB कृपलानी का पूरा नाम क्या था? तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। और इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये सवाल आया था, ये सवाल कई बार आया हुआ भी है। और एक सवाल आया था कि कौन सी महिला ऐसी थी, उत्तर प्रदेश की कौन सी महिला थी जिन्होंने अपने विरोधी पार्टी के व्यक्ति से विवाह किया था? तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और JB कृपलानी पैसे से ऑक्यूपेशन, ये इतिहास के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मुंबई से इन्होंने MA किया था हिस्ट्री में। और ये उत्तर प्रदेश की पहली CM रही थी, यूपी की पहली महिला CM रही थी। यूपी की पहली महिला राज्यपाल पूछ लें या पहली राज्यपाल ही पूछ लें तो सरोजिनी नायडू आप टिक कर देना। ये यहाँ पर थोड़ा फर्क रखना। तो चंपारण सत्याग्रह समझ में आया? गांधी जी भारत कब आए? 1915 में, ये समझ में आया। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये समझ में आया, 1916 में हुआ था। और यहाँ पर कल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा टॉपिक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? सवाल सुन लो। सवाल ये है कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में है। पंजाब का पूछ ले। शहर कौन सा है वहाँ का? तो शहर है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। कब घटना हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। ये पवित्र दिन है। यहाँ पर
अच्छा, ये हो गया अब 13 अप्रैल। कितने लोग मारे गए थे? 389। ये इतिहास की एनसीईआरटी किताबों में दिया हुआ, लेकिन मरने वालों की संख्या प्लस थी, अधिक थी। मरने वालों की संख्या अधिक थी। यहाँ पर जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। आर डायर, सवाल आ जाए किसने दिया था गोली चलाने का आदेश? आर डायर ने दिया था। बाग किसका था? तो बाग था जमीत सिंह जल्लावालिया। जमीत सिंह जल्लावालिया उर्फ जल्ली का बाग था। और ये सवाल आ जाए 12 बीघा का बाग था। सुदेश कुमार एक व्यक्ति है, उसने पीएचडी किया तो उस पर पूरा दिया हुआ है। किसका बाग था? जल्ली का। जमीत सिंह जल्लावाली उर्फ जल्ली का बाग था। और यहाँ पर सवाल पूछ लेगा कि किस व्यक्ति ने अपनी नाइट की उपाधि वापस की थी? नाइट, रात वाला नहीं, ये योद्धा वाला रात है, नाइट या सर। तो यहाँ पर RN टैगोर, RNT लिख देंगे, इसका मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था सर शंकरन नायर। सर शंकरन नायर थे। सर नायर या शंकरन नायर भी लिखते हैं, शंकरन नायर। तो इन्होंने अपने वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, काउंसिल थी, उससे इस्तीफा दे दिया था। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।